माँ के गर्भ में बच्चा कैसे बनता है। दोस्तों, आप सोचते हैं कि जीवन में बहुत बुरा चल रहा है, आपको लगे कि मैं बेकार हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो सोचिए कि हमने इस धरती पर आने से पहले एक दौड़ DH लगाई थी। क्या आपको पता है आपके जैसे और कितने थे उस रेस में, यानी कि 100 मिलियन थे, और उस दौड़ DH में उन सबको पीछे छोड़कर आपने उस दौड़ को जीता था आज और इस धरती पर जन्म ले पाए। तो आप सोचो कि पैदा होने से पहले ही हम इतना बड़ा काम कर चुके हैं, तो अब क्यों नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको ये फालतू की बातें नहीं सोचनी चाहिए। जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं कि हम लोग कैसे बने। अगर इस वीडियो में सही जानकारी और शिक्षा मिले तो हमें फॉलो अवश्य कर लें एवं वीडियो को लाइक और शेयर करें। जब लड़कियों को पीरियड आते हैं तो उसके बाद ओवुलेशन के समय एक अंडा निकलता है और वह शुक्राणु के आने का इंतजार करता है। अगर शुक्राणु न आए तो वह अंडा नष्ट हो जाता है। जब माँ के पेट से एक अंडा रिलीज हुआ, फेलोपियन ट्यूब में आया और शुक्राणु का इंतजार करता है एवं शुक्राणु आया, निषेचन हुआ और वह यूट्रस में आ जाता है। उसके बाद महिला को 9 महीने तक मासिक चक्र आना बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं कि माँ के पेट में बच्चा बनता कैसे है। जब पुरुष और स्त्री समागम करते हैं तो पुरुष के लिंग से वीर्य निकलता है और उसी के साथ शुक्राणु निकलते हैं। देखने में तो यह वीर्य लगभग 1 चम्मच होता है, लेकिन क्या आपको पता है इसमें लगभग 100 मिलियन शुक्राणु होते हैं और उन्हीं में से एक आप भी हो स्त्री से केवल एक ही अंडा निकलता है। अब उस अंडे के लिए सभी शुक्राणु दौड़ लगाते हैं और उनकी यात्रा शुरू होती है। ये सभी शुक्राणु वीर्य में तैरते हुए अंडे की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। क्या आपको पता है कि औरतों की योनि एसिडिक होती है तो आधे से ज्यादा शुक्राणु तो वहीं पे मर जाते हैं और बहुत सारे तो बाहर ही गिरकर मर जाते हैं। और ये तो प्रकृति का नियम है कि जो सबसे अधिक ताकतवर होगा वही मंजिल तक पहुंच पाएगा, आगे यूट्रस तक जाते हैं। तो हमारा रोग प्रतिरोधक सिस्टम कुछ शुक्राणुओं को पकड़कर मार देता है, यानी आगे जाने के लिए बहुत संघर्ष करना होता है, क्योंकि आगे भी बहुत सारे दुश्मन खड़े होते हैं और बहुत सारे शुक्राणु उनसे लड़ाई में हार कर मर जाते हैं और जो स्वस्थ और बलशाली होते हैं वही आगे बढ़ते हैं। शुक्राणु अंदर जाकर 5 दिनों तक जीवित रह लेते हैं, जबकि अंडा केवल 24 घंटे तक ही जीवित रह पाता है। तो जब शुक्राणु कुछ हजारों की संख्या में अंडे के पास पहुंच जाते हैं तो यहाँ भी उनके बीच होड़ लग जाती है कि सबसे पहले कौन अंडे के अंदर प्रवेश करे, और अंडे के चारों ओर अपने सिर को अंदर घुसाने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही एक शुक्राणु अंदर प्रवेश करता है, अंडा एक सुरक्षित घेरा बना लेता है जिससे और शुक्राणु अंदर प्रवेश न कर पाए, और इस तरह एक शुक्राणु वह दौड़ जीत जाता है। उसके बाद फर्टिलाइड अंडा यूट्रस में आकर ठहर जाता है और यहाँ से शुरू होता है हमारा जीवनस। इसलिए हताश ना हो, जब पैदा होने से पहले इतना संघर्ष तो अब क्यों नहीं। तो दोस्तों, हंसते मुस्कुराते अपना जीवन जिए एवं हमेशा स्वस्थ और खुश रहने का प्रयास करें। इसके अलावा सेक्स के बारे में पूरा समझने और संभोग से जुड़े भ्रमों से बाहर आने के लिए हमारे पेज और YouTube चैनल के हर एक वीडियो का बारीकी से अध्ययन करें। आपको सेक्स और सेक्स से जुड़ी हर प्रकार की समस्या, चाहे वो पुरुष से जुड़ी हो या महिला से, आपको समाधान अवश्य मिलेगा। हमारे द्वारा दी हुई जानकारियां आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक एवं शेयर करते रहें। धन्यवाद।